ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा की, जहां बेमेतरा जिले में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी हुई तेज। आगे बात करेंगे बालोद की, जहां ग्राम पंचायत पेंडरबानी में त्रिदिवसीय भव्य संगीतमय मानस गान प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। साथ ही आगे चर्चा होगी दुर्ग की, जहां दुर्ग में 2 स्थानों पर हुई आग लगने की बड़ी घटना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बेमेतरा जिले में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। बेमेतरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण 17 फरवरी को प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में नवागढ़ और बेमेतरा जनपद पंचायत में चुनाव होगा। प्रथम चरण 17 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए 16 फरवरी को मतदान दल की रवागनी सुबह 11 से होगी। से मतदान दलों को सामग्री वितरण किया जा रहा है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। यह समाचार बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी का है, जहां पर आज जनसंपर्क में पहुंचे जिला पंचायत बालोद क्षेत्र 13 के सदस्य पद हेतु भाजपा प्रत्याशी चंद्रिका यशवंत गंजी, साथ ही साथ भाजपा के उम्मीदवार जनपद सदस्य के लिए चुनाव मैदान में खड़े ममता विजय गौतम और गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए भाजपा के सरपंच पद में खड़े त्रिलोकी राम साहू, इन तीनों प्रत्याशी ने एक साथ जनसंपर्क कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भारी भीड़ में समर्थन भी इसके साथ रहे। और आगे क्या कुछ कहा तीनों प्रत्याशी ने, आइए सुनाते हैं। मैं श्रीमती चंद्रिका गंजीर, ग्राम पेवरोकरे भैया हूँ। अभी मैं यहाँ क्षेत्र क्रमांक 13 से जिला पंचायत सदस्य पर चुनाव लड़त हूँ। ये लड़ाई मोर लड़ाई नो है, ये सब लड़ाई मोर भैया मन के लड़ाई हरे। मैं जीतूँ मैं नहीं जीतूँ, लेकिन ये मोर जितना मोर भैया है कार्यकर्ता वही मन जीती और वही मोला खुशी होही, तब मोर खुशी होही। अब मैं भैया मन से कार्यकर्ता मन से प्रणाम करत हूँ। मोला क्षेत्र क्रमांक 13 से भारी बहुमत से विजय श्री दिलही और आशीर्वाद दी ए बहिनी ला अपन जिला पंचायत सदस्य में बैठा रही। यही आशा विश्वास के साथ मैं सब भैया मन के प्रणाम करत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया मोर मुद्दा है, मैं जब विजय श्री हूँ जिला पंचायत में बैठूँ, सबसे पहली मोर भैया मन के गांव मन के विकास कर हूँ। मैं यहाँ जो मांग रखा थे भैया वो मैं पूरा कर हूँ। मैं यहाँ बीजेपी के भारी जीत हो है, उसमें तो मैं सबसे पहली हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला मैं धन्यवाद दूँ। जे है आज वही हमार एक नींव हरे, ओकरे बदौलत आज हम बीजेपी में विजय श्री प्राप्त करत हवन। आज हमारे महतारी वंदन हमार भारतीय जनता पार्टी देवत है। किसान मन हमार भाई मन के अभी जो भूमिहीन है ओकर मन के हमार बोनस जो मिली 16, ये सब के लाभ हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ला। जय। मैं त्रिलोकी राम साहू ग्राम पेंडरवानी का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। और हमारे ग्राम पेंडरवानी की जो विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है, गांव की इतनी अधिक समस्याएं हैं। हमारे इस मोहल्ले में अभी आप बाइट ले रहे हैं, वहाँ पानी निकासी की भारी समस्या है। गली इतना अधिक कीचड़, तालाब में जो पचरी रिटर्निंग वाल की जो कमी है, और इस मोहल्ले में सामुदायिक भवन, मंगलिक कार्य के लिए सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। लोगों के प्रधानमंत्री आवास में जो लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को आवास दिलवाना, राशन कार्ड बनवाना, जॉब कार्ड बनवाना जैसे मूलभूत समस्या है, लोगों की मांग है। और लोगों के सुख सुविधा तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचे, उसका लाभ मिले, इस उद्देश्य को लेकर मैं पूरे गांव को एक नई दिशा और दशा देने के लिए आज सरपंच पद के लिए जनता की मांग के अनुरूप मैं सरपंच का प्रत्याशी बना हूं। और निश्चित ही अगर मैं सरपंच का चुनाव जीतता हूं तो गांव में सभी क्षेत्रों में तालाब का सौंदर्यीकरण, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण और आवास योजना के सभी इच्छित और ज़रूरतमंद लोगों को लाभ दिलवाना, रोड का निर्माण कराना, पानी निकासी की व्यवस्था कराना, बच्चों के लिए खेल मैदान स्वीकृत कराना और आबादी पारा में सामुदायिक भवन निर्माण कराना, सतबहनी पारा में सामुदायिक भवन का निर्माण करना, ऐसे अनेक फुलवारी पारा में भी है। और
जहाँ जहाँ जो भी समस्या है लोगों की, उन समस्या को हल करने के लिए, समाज के सेवा के लिए मैं आज सरपंच पद का प्रत्याशी बना हूँ। मैं टुकेश्वर प्रसाद पांडे, अध्यक्ष मिर्री टोला मंडल, भारतीय जनता मंडल गुरूर। निश्चित ही हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत, जनपद, सरपंच का प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित है, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब उनको जिताएं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की एवं अमित शाह जी का सपना है कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसमें रहे, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। गांव के विकास के लिए निश्चित ही ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। आज इन सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, और हम चाहते हैं कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत अब पंच से लेकर पार्लियामेंट तक का जो अमित शाह जी का सपना है वो पूरा हो। इसलिए क्योंकि निश्चित ही आप सब जानते हैं कि हमारे सरकार, राज्य सरकार जो है, हर वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना के माध्यम से लाभ दे रही है। मुख्य रूप से जैसे माताओं के लिए महतारी वंदन योजना, अभी भूमिहीन भाइयों के लिए जो घोषणा किए थे कि 10,000 देंगे, वो भी घोषणा पूरा किए। साथ ही अभी किसान भाइयों का जो एक मुश्त की राशि था उसको भी दे दिए हैं। इस तरह अनेक योजनाएं हैं। साथ ही जिन भाइयों का आवास नहीं बना है वो निश्चित ही हमारी सरकार तो बन गई है, और जनपद, जिला और पंचायत में यदि हमारी सरकार बनाते हैं तो निस्वार्थ भाव से आप लोग की सेवा होगा। जिसका आवास नहीं बना है आवास मिलेगा, जिसको महतारी वंदन में रुका हुआ है उनका भी महतारी वंदन में पास होगा, और जिन भाइयों का भूमिहीन में नाम छूट गया उनका भी नाम जोड़ाया जाएगा। इस तरह निश्चित ही आप सबसे विनम्र निवेदन, आने वाले 23 तारीख को पंच, सरपंच, जनपद, जिला सभी में आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं को विजय श्री दिलाएं। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी का मामला है, जहां पर लगातार 25 वर्षों से एकता नवयुवक मंडल के द्वारा भव्य संगीत में मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हर साल की भांति इस वर्ष भी एकता नवयुवक मंडल द्वारा यह आयोजन रखा गया है, जिसका आज दीप प्रज्वलन एवं शुभारंभ समझ रखा गया था, जिसमें राम दरबार में दीप प्रज्वलन, पूजा अर्चना करने के पश्चात गली भ्रमण भी किया गया। उसके बाद भाव संगीत में मानस गान प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे यादराम साहू समाज सेवी अध्यक्षता कर रहे थे। सतवान साहू सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरवानी विशेष अतिथि के रूप में विराजमान रहे। जगतराम साहू अध्यक्ष ग्राम विकास समिति, भंवरलाल साहू सांसद प्रतिनिधि, कमलेश साहू रिटायर्ड सैनिक, कुंदन देवांगन इंजीनियर, चेकेश कलहारी स्वास्थ्य सलाहकार, भीखम साहू बिल्डिंग ठेकेदार, लतेलू राम सर्वे आदि लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। दुर्ग में 2 स्थानों पर हुई आग लगने की बड़ी घटना। भिलाई राजीव नगर में घर में आग लग गई। अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घर में घुसकर जलते हुए सिलेंडरों को बाहर निकाला और आसपास के घरों की तरफ बढ़ने से आग को रोक लिया गया। दूसरी घटना में ग्राम कानाकोट में पैरावट में भीषण आग लगी है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। दुर्ग में पहली बार 60 में से 40 पार्षद बीजेपी के जीत का परिणाम आते ही नवनिर्वाचित महापौर के दुर्ग में लगे बधाइयों के बैनर। भाजपा पार्षदों ने देर शाम तक निकाली जीत की रैली। वहीं आज भी शहर में जीत की रैली निकलेगी। सभी निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत में भाजपा की लहर दौड़ रही है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। रायगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है। रायगढ़ महापौर प्रत्याशी शिववर्धन चौहान 34,365 मतों से जीत दर्ज की है। वहीं नगर निगम के 48 वार्डों में से 34 में भाजपा के पार्षद निर्वाचित हुए हैं। वहीं 12 पार्षद कांग्रेस के निर्वाचित हुए हैं। साथ ही एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी तो एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना कब्जा बनाया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विकास कार्यों को देखकर भी इस बार वोट मिले हैं। निकाय चुनाव में ओपी का लहर देखने को मिली है। साथ ही हाल ही में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुणधर दीवान का प्रत्याशी चयन और रणनीति भी काम आई है। ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। ये मेरे रायगढ़ के जनता देवतुल जनता का ये पूरा आशीर्वाद उन्हीं को जाता है, उन जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव
साई जी को जाता है और हमारे रायगढ़ के लाडले विधायक विकास पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वो पूरा श्रेय उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि मैंने उनको उनके विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच गया और जनता का मेरे को आशीर्वाद मिला। हमारे लाडले विधायक के पूरा जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं उस सौगातें को लेकर के जनता के बीच गया। आज जनता ने मेरे को स्वीकार किया और मेरे को प्रचंड मतों से विजय बनाया है। इसके लिए मैं जीवन भर रायगढ़ की जनता का ऋणी रहूँगा। और हमारे क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ जन, हमारे जिला अध्यक्ष जन और समस्त जमीनी स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ता को श्रेय जाता है। उन्होंने बूथ स्तर पे अपना स्वयं को अपने आप को महापौर समझ करके उन्होंने चुनाव लड़ा। ये तो बिल्कुल प्रत्याशित थी। हमें रायगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिलने का पूरा भरोसा था और एक साल में जिस तरह से विकास की राजनीति रायगढ़ के लोगों ने देखी है, विकास किस तरह से एक अच्छे नेक नियत के साथ सुशासन के साथ किया जा सकता है, उसे रायगढ़ के लोगों ने देखा है। उसी अनुसार हम रायगढ़ की जनता जनार्दन की आशानुरूप, अपेक्षानुरूप हम काम करते रहेंगे और आने वाले वर्षों में रायगढ़ को विकास की और नई ऊंचाई पर पहुंचाने में हम सफल होंगे। रायगढ़ की जनता ने नगरीय निकाय चुनावों में जिस तरह से एक आम कार्यकर्ता 29 साल से पार्टी का काम कर रहे, चाय के ठेला चलाकर ईमानदारी से जीवन जी रहे, आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रहे जीवर्धन चौहान भाई को जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, हमारे पार्षद प्रत्याशियों को जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, ये विकास की राजनीति की जीत है और जनता की आशा और अपेक्षा के अनुरूप आने वाले वर्षों में भी हम उनके आशीर्वाद से ऊर्जा प्राप्त करके काम करते रहें। पूरे प्रदेश में ही भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है। जी, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे एक साल बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि पूरे नगरीय निकाय के आज परिणाम आए हैं। पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी जगह छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने कमल छाप को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें भी भाजपा के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक समर्थन, ऐतिहासिक आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। जिला जांजगीर चांपा के जिला पंचायत जांजगीर चांपा क्षेत्र 17 देवरी से प्रत्याशी के रूप में आशा साफ को मिल रहा भारी जन समर्थन। आपको बता दें कि यह क्षेत्र बहमडीह ब्लॉक में आता है। यह क्षेत्र को शिक्षा व स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ माना जाता है और विकास की बांट जो रही है। आशा साफ ने कहा कि मैं नेता नहीं, इनकी सेवक बनकर सुख दुख में भागीदारी बनूंगी। यह क्षेत्र शिक्षा व स्वास्थ्य से पिछड़ा है, इस पर मैं प्रमुखता से विशेष ध्यान दूंगी, जिससे सभी को इसका लाभ मिले और उनके जीवन में सुधार आए और उन्नति की ओर अग्रसर हो। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे नहीं चुना तो क्या मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री साई के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर हितग्राही को मिल सके और अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगी। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 17 देवरी से एक बिटिया के रूप में, एक सेविका के रूप में, प्रत्याशी के रूप में तो नहीं बोलूँगी, एक सेविका के रूप में निकली हूँ क्षेत्र का विकास करने के लिए। मेरा रीज़न और विज़न ये है कि क्षेत्र का विकास जो है आर्थिक रूप से सहायक बनाना है। आर्थिक रूप से अगर इंसान मजबूत हो जाता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से ऑटोमेटिक जो है वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। हमारे क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि हमारी जो शिक्षा है और स्वास्थ्य, ये दोनों को अपन ज़्यादा महत्वपूर्ण देंगे। अगर ये दोनों विकास हो जाएगा, इन दोनों में अगर कार्य जो है वो बहुत अच्छे से संचालित रूप से संचालित होगा, तो हम चाह रहे हैं कि शिक्षा में हमारे विद्यार्थी, खेलकूद में हमारे विद्यार्थी जो है वो आगे आए और क्षेत्र का विकास हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांव-गांव में सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है। ये सारी समस्याएं जो है वो बहुत मूलभूत समस्याएं हैं जिसको अपन को निदान करना है, क्षेत्र का विकास करना है। हर घर में जल जो है योजना पहुंचे। अभी जो है महतारी वंदन योजना जो हमारे राज्य सरकार ने, साई जी ने जो दिया है, और जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है वो घर घर पहुंचे और हर घर का जो है विकास हो। और हमारे मोदी जी का एक मूल मंत्र है कि 2047 तक विकसित भारत अपन को बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो हम चाहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं और हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे और संगठन के साथ हैं और संगठन का ही काम करेंगे। संगठन के लिए हम समर्पण भाव से हैं, समर्पित भाव से हैं। क्या हुआ अगर समर्थन नहीं मिला तो समर्पण भाव से हम काम करेंगे। ठीक है। शक्ति से सी न्यूज़ संवाददाता परसन राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए
छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।